साथियों नमस्कार। बात करेंगे आज आपके कंपटीशन के बारे में। यदि आप कोई कंपटीशन निकालना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको कंपटीशन अपने साथियों के साथ करना ही पड़ेगा। तो आप उनसे आगे भी निकलना चाहते होंगे और यदि आप आगे निकलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि दूसरों से आगे कैसे निकलें, इसके क्या तरीके हैं, किन तरीकों से आप दूसरों से, अपने साथियों से आगे निकल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है। जब बॉडी आपकी ठीक रहेगी तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। तो इसमें दो चरणों में हम बात करेंगे। पहला है बॉडी को कैसे स्ट्रांग रखना है और दूसरा मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी कि दिमाग को कैसे ठीक रहना है, किस प्रकार के आइडियाज़ को यूज़ करना है कि आप उनसे आगे निकल सकें। तो पहली बात करेंगे बॉडी के बारे में। तो बॉडी को कैसे अच्छे से रखना है, फिट रखना है। तो सबसे पहली बात है गेट अप अर्ली, यानी कि बहुत अच्छी जो आदतें हैं वो आपको अपनानी पड़ेंगी। और आगे मेंटल में तो काफ़ी बहुत अच्छी ट्रिक टेक्निक्स तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल बॉडी को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लें, क्योंकि यदि आपकी बॉडी सही काम नहीं करेगी, यानी कि ज़्यादा इसमें बीमारियाँ, कोई दिक्कतें होंगी, तो निश्चित रूप से आप मेंटली भी वीक होने लगेंगे। तो ये बेस है, इसको क्लियर रखें। और गेट अप अर्ली यानी कि सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना, लगभग समय 5 बजे का बना के रखें। 5-6 बजे के मध्य आप निश्चित रूप से उठ जाएं। इसके बाद उठने के बाद शरीर ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे संपूर्ण रूप से। तो दूसरा है थोड़ा सा गुनगुना पानी, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर, ये जरूर पिएं। लगभग 3 गिलास के आसपास आप पानी जरूर पिएं सुबह, जिससे कि आपके शरीर की सारी गंदगी निकल जाए। इसके बाद जंक फूड, बॉडी जो जंक फूड आप खाते हो इससे शरीर खराब होता है, इसको खाना छोड़ दें, बहुत कम कर दें। इससे तेल, चिकनाई, जो घी मसाले वाली चीज़ें हैं वो सब दूर कर दें। इससे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, शरीर बिल्कुल सही रहेगा और शरीर के थोड़े से बिगड़ते ही बहुत सी बीमारियां आने लग जाती हैं और फिर जो आप आगे निकलने की सोचते हैं वो फिर पीछे ही रह जाता है। और जब बीमार होते हैं, बिस्तर में पड़े होते हैं, तो फिर एक खुद को भी एक महसूस होता है कि अब हम बीमार हैं, तो अब कैसे किसी से आगे निकलें, पहले बीमारी को देख लें। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, बीमार होना और ना होना छात्रों के लिए तो मैं कहता हूं कि वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो आप जंक फूड छोड़ दीजिए, ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी सुबह पीजिए बिल्कुल खाली पेट, और सुबह जल्दी उठिए। और बॉडी को सही रखने के लिए जो फूड है उसको मतलब फील कीजिए खाने के समय, मतलब पूरा ध्यान खाने के समय दीजिए, खाने पर दीजिए। खाने के समय कुछ और ना सोचिए, ना पढ़िए, ना मोबाइल चलाइए, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए और अच्छे से फील करिए कि आप खाना खा रहे हैं। लार अच्छी बने जिससे कि वो खाना अच्छा पचे, और खाना साथ ही में हेल्दी होना चाहिए। यानी जब आप जंक फूड छोड़ देंगे तो बिल्कुल अच्छा खाना, बेहतर खाना, दाल रोटी सब्जी, इस तरह का बेहतर आप खाइए। तो इससे आपका पाचन ठीक रहेगा और पाचन ठीक रहने से ही पूरी बॉडी भी बिल्कुल फिट रहेगी। और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, नंबर 5 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी आप करिए सुबह लगभग आधा घंटे, और शाम को हो सके तो आधा घंटे जरूर करिए। सुबह के आधे घंटे आप जरूर करिए, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल जो धमनियां हैं, आपकी वेन्स हैं, उनमें कुछ भी अंदर जमने ना पाए, कोलेस्ट्रॉल ना जमे, और जिससे कि आपको कोई समस्या आगे ना आए। तो ये शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को जब बेहतर रखेंगे, फिट रखेंगे, तभी आप मेंटली एक विजय प्राप्त कर पाएंगे। मेंटली फिर आप आगे निकलने की सोच सकेंगे। मेंटली में आपको सबसे पहले क्या करना है, सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल कम कर देना है। जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर आप दिन भर लगे रहते हैं वो सब नहीं करना है, जरूरत पड़ने के समय ही करना है। इसको आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग होगा, एक सही जगह लगेगी। क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं, हर सुबह जब आप उठते हैं, उसी सुबह नहीं, हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आपको बिल्कुल एक एनर्जी, एक ताजगी आपको ईश्वर देता है, और फिर आप उसी ऊर्जा का जो दुरुपयोग है वो इन सब चीज़ों में करने लगते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर आप इसको सही दिशा में लगाएंगे तो बेहतर होगा। तो आप उसका यूज अपनी स्टडी में करिए, उसमें लगाइए तो बेहतर रहेगा। तो सोशल मीडिया का यूज बहुत कम करना है। इसके बाद सुबह जब आप उठें तो आधा घंटा, और रात को सोएं तब आधा घंटा, यानी हाफ एंड हाफ आपको पॉन्डरिंग करनी है। पॉन्डरिंग का मतलब है सोचना, विचारना, चिंतन करना। जब आप सुबह उठें तो ये विचारें कि आज मैं पूरे दिन में क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, वो करें। और रात को जब सोएं तो उससे पहले आधा घंटे ये देखिए, ये सोचिए कि आपने पूरे दिन में क्या पाया, क्या खोया। तो जब चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आप फिर ये सोचेंगे कि मुझे अब अगले दिन और बेहतर करना है, क्योंकि इस दिन मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया।
तो ये आप करेंगे, हाफ एंड हाफ का जो रूल है इसको आप अपनाइए, तो निश्चित रूप से आप आगे निकलेंगे। इनिशिएटिव लीजिए, आप इनिशिएटिव लेना शुरू करिए, यानी कि पहल करना शुरू करिए। कोई काम है थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन फिर जब आप करने लगते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ एक अंतर यह रहता है कि बस शुरू कर देना, तो शुरू कर देने की ताकत हर किसी में नहीं होती। कोई भी काम है जो पॉजिटिव है और आप सोच रहे हैं कि कर सकते हैं, जैसे रात को लंबे समय तक अध्ययन करना, आप कोई नई बुक लाना, नए नोट्स पढ़ना, तो कुछ भी मत सोचिए, बस एक बार को शुरू कर दीजिए, फिर आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनिशिएटिव लेना शुरू करिए। चौथा, सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कमाने के सोर्स भी अपने रखिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बहुत सी चीजें, बुक्स के बारे में, फॉर्म के बारे में और अपनी सुविधाओं के बारे में जो अध्ययन से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। तो जो इनकम के सोर्स हैं वो आप जनरेट कीजिए। इनकम के सोर्स को लेकर मैंने वीडियो बना दी है कि पढ़ाई के साथ साथ कमाने के भी तरीके, लगभग 10-12 तरीके मैंने उसमें बताए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। टाइम का हिसाब रखिए, सबसे बड़ी बात, समय का बिल्कुल हिसाब रखिए, यानी कि ये देखिए कि पूरे दिन में आपने क्या किया, 24 घंटे में आपने क्या किया, उसका सोचिए उसके बारे में कि आपने क्या किया। अगर और बेहतर कर रहे हैं तो हर घंटे के बारे में सोचिए, हर घंटे का हिसाब लीजिए अपने खुद से कि इस घंटे में आपने क्या किया, अगले घंटे में आपने क्या किया। और बेहतर कर सकते हैं तो मिनटों पे आ जाइए कि हर मिनट में आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा बहुत व्यावहारिक रूप से कि आप हर घंटे के बारे में सोचिए कि हर घंटे में आपने क्या किया। हो सके तो इसको आप बाद में, यानी कि शाम को नोट भी करिए कि आज आपने क्या क्या खास काम किया। तो ये सब काम करेंगे स्टडी के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से आप आगे निकल जाएंगे। इसके बाद कंपैरिजन अपना वैसे तो कर सकते हैं कंपटीशन में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नेगेटिवली कम काम कर रहा है और आप ये सोच रहे हो कि हम उससे अपनी तुलना करें, तो आप ये मत सोचिए कि वो काम नहीं कर रहा तो आप भी काम ना करें। आप अपना व्यक्तिगत एक व्यक्तिगत खुद को रखिए और खुद ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रहा है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, तो आप उनका सहारा लेना बंद कर दीजिए। मत सोचिए उनके बारे में कि आप उनसे कोई भी किसी प्रकार का सहारा लेंगे। आप खुद ही निरपेक्ष रूप से आगे बढ़िए और ये निश्चित रूप से आपकी जो व्यक्तित्व है उसमें निखार लाएगा। ठीक, इसके बाद है 7वां, यहां लिख देते हैं, एनवायरनमेंट, यानी कि जो अपने साथी हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट आप बहुत अच्छा रखिए अपने चारों ओर। जब आप आगे निकलना चाहते हैं, तो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे साथी रखिए अपने साथ जो आपसे बेहतर हो, तभी तो आगे निकलने का आनंद है, तभी आप खुद और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, अपने सफलता पर पहुंच सकते हैं। जब आपके चारों ओर ही मूर्ख लोग होंगे, कम समझदार लोग होंगे, तो कोई फायदा नहीं, उनसे तो आप हमेशा आगे निकले ही हुए हैं। तो कंपटीशन से निकलते हैं और कंपटीशन उनसे करिए जो आपसे बेहतर है। तो जो बेहतर लोगों के एनवायरनमेंट में आइए, वही आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए फिर प्रेरित करेंगे। इसके बाद मैं अगले पॉइंट की बात करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं दूसरों से आगे निकलते समय, है ना, आप ये सोचिए कि जब आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को आप लिख लीजिए, प्रॉब्लम्स राइटिंग, उन प्रॉब्लम्स को आप लिख लीजिए और फिर धीरे धीरे उनका समाधान करिए। क्योंकि हम परेशान होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमारे सामने समस्याएं होती हैं लेकिन हमें वो पता नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसा लगता है, कुछ समस्याएं हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, हमें खींच रही हैं अपनी ओर। तो लेकिन आप ऐसी समस्याओं को लिख लीजिए क्रम से, तो आपका मेंटली आप बिल्कुल बर्डन फ्री महसूस करेंगे। इसके बाद उन समस्याओं के समाधान लिखना शुरू करिए और उनको टुकड़ों में समाधान को लिखिए और फिर ये देखिए कि वरीयता अनुसार आपको कौन सी समस्याएं हल करनी है। तो जो ज़्यादा बड़ी समस्याएं उनको पहले ले लीजिए, ज़्यादा भयानक समस्याओं को पहले ले लीजिए। इसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो तरीका है, इस पर आप बेहतर रूप से काम कर सकेंगे। तो देखिए साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बॉडी को पहले बेहतर रखना है, यानी आपकी बॉडी अगर अच्छी होगी तो आप उतना ही मेंटली वर्क अच्छा कर सकेंगे, आइडियाज़ अच्छे ला सकेंगे, अच्छी चीज़ों को इनिशिएट कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। तो सुबह जल्दी उठना है आपको, गर्म पानी पीना है, जंक फूड नहीं खाना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना है और खाना खाते समय केवल खाना खाना है, कुछ अन्य काम नहीं करना है। साथ ही एक्सरसाइज भी पर डे आधा घंटे करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी रहे, मेहनती बनी रहे, ताकि आपको बाद में फिर जैसे देखा होगा कि जब उम्र काफ़ी हो जाती है तब फिर टहलने दौड़ने का एक सिलसिला शुरू होता है, तो वो सब आपको ना करना पड़े, अभी से ही इसको बेहतर करते चलिए। इसके बाद जब आप बॉडीली फिट रहेंगे तो मेंटली आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने लगेंगे, फिर वहाँ से आप काम करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है, हर सुबह आधा घंटे और बिल्कुल रात को आधा घंटे, यानी कि जगने के बाद और सोने से पहले चिंतन मनन जरूर करना है कि आज आपने क्या पाना है, क्या करना है और आज आपने क्या पाया। तो ये सारी चीज़ आपको करनी, पॉन्डरिंग यानी कि चिंतन मनन करना।
इनिशिएटिव लेने हैं, यानी कि जब आप कोई किसी काम को नया शुरू करने के लिए इनिशिएटिव नहीं ले पाते और बिल्कुल भीड़ चाल में चलते रहते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो आप नए इनिशिएटिव लीजिए और रिस्क लेंगे, हो सकता है इसमें रिस्क हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा रिस्क ना हो उसमें, इनिशिएटिव जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, आप नया बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करिए, यानी कि कमाने के तरीके मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, वहां आप देख सकते हैं। समय का, अपने हर पल का, हर समय का आप हिसाब रखिए, हर पल से हिसाब लीजिए। मेरा बहुत बड़ा जो फिलॉसफी है वो इसी पर आधारित है। मैं अपने हर पल से, हर समय से, हर सेकंड से हिसाब लेना चाहता हूं कि आखिर मैंने इस वाले पल में, यानी कि इस वाले समय में क्या पाया, क्या खोया। कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं तो अपने समय से बिल्कुल आप हिसाब लेते रहिए और ये पूछिए, ये देखिए कि इस दिन आपने क्या किया, इस घंटे आपने क्या किया। तो जब ये हिसाब रखना आप शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर पाता और आप उससे ऑटोमेटिकली आप आगे निकल जाएंगे। और कंपैरिजन की बात है कि दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी से कंपैरिजन मत करिए कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं भी नहीं कर रहा हूं, 2 घंटे वो सो लिए तो मैं भी 2 घंटे सोता हूं। इस प्रकार का नेगेटिव कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। आप इस मामले में कोई कंपैरिजन ना करो और आप आगे बढ़ने की हमेशा सोचते रहें। तो साथियों, ये जो मैंने जो आगे निकलने को लेकर, यानी कि औरों से आगे निकलने को लेकर स्टडी में बॉडीली और मेंटली आप किस प्रकार से खुद को फिट रखें, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू।